हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और मैं आपको उत्तराखंड के बारे में सब कुछ बताऊंगी धीरे धीरे करके कि हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसा है, कैसा नहीं है। और उत्तराखंड के भाई बहनों को ज़्यादा सोचना चाहिए उत्तराखंड के बारे में कि जिस देवभूमि में आपके माँ बाप ने और मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, हम लोग सारा भूल गए क्या उस जन्मभूमि को? अब छोड़ छाड़ के भाग गए। याद रखिए किस तरह से आप लोगों को और हम लोगों को, मतलब मैं अपने को बोलूँगी, हम लोगों को हमारे माँ बाप ने कैसे पाला, कौन से दिन से कैसे कैसे दिन निकाल के पाला और हमें लिखाया पढ़ाया। उस टाइम तो इतना पैसा भी नहीं था, अब तो पैसा भी हो गया। उस टाइम तो पैसा भी नहीं था। माँ बाप ने कैसे करके हमें कैसे कैसे दिन निकाल के हमें पढ़ाया लिखाया, अपने आप भूखे रहे, हमें रोटी खिलाई, भूखा नहीं रहने दिया। अब खेती पाती बहुत होती थी उत्तराखंड में, पर अब जो नए ज़माने के बच्चे हैं तो उन्होंने सब छोड़ छाड़ दिया, सब पानी फेर दिया बुजुर्गों के जब करी कमाई पे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। उन्होंने इतनी मेहनत से हमारे लिए मकान बनाए, कूड़ी पुंगड़ी डाली बूटी सजाई हम लोगों के लिए। तो किस लिए सजाया? अपने बच्चों के लिए सजाई। सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। तो भूल गए क्या आपके माँ बाप ने आपके लिए किया? आप भी तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हो ना। याद आया? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो फिर वो चीज़ मत भूलो जो आपके माँ बाप आपको आप पे छोड़ के चले गए। ये हमारी कोड़ी पुंगड़ी सब आप पे छोड़ के चले गए, डाली बूटी सब छोड़ के चले गए। तो आप भी तो अपने बच्चों को कल यही सब सिखाओगे, है ना। तो यही माँ बाप को मैं यही बोलना चाहती हूँ पहाड़ी भाइयों के लिए, चाहे बुरा मानो चाहे भला मानो, उन बुज़ुर्गों को याद करो जिस बुज़ुर्गों ने तुम्हें पहाड़ में जन्म दिया और आज आप अपने माँ बाप के पास, मतलब अपने बच्चों के पास हो। वो माँ बाप तो चले गए, बैकुंठ से पधार गए, पर आज तो हम अपने बच्चों के पास, अपने पोते पातों के पास है। पर हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, हमें वो पहाड़ संभालना चाहिए। वो पहाड़ रो रहा है, वो पहाड़ देख रहा है, वो डाली बूटी देख रही है कि कहाँ चले गए। पुराने तो चले गए, बैकुंठ सिधार गए, पर हम तो है ना उनकी औलाद, है ना। तो हम औलाद को क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। अच्छा करना चाहिए कि हमारे माँ बाप तो चले गए, हमें तो पहाड़ संभालना चाहिए ना, पहाड़ को रोने नहीं देना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं तो यही कहती हूँ हर बार, अपने पहाड़ को संभालो, अपने पहाड़ में आओ और अपने पहाड़ को देखो कितना रो रहा हमारा पहाड़, कितनी डाली बूटी सब रो रही है। हमारी गीठी की डाली, भ्यूला की डाली, कोई की डाली सब रो रही है। तो आ जाओ ना घर लौट लौट के फटाफट। तो दोस्तों, अपने माँ बाप की थोड़ा लिहाज रखो, है ना, कि माँ बाप ने बड़ा कितने संजोग सजाए थे अपने बच्चों के लिए। जैसे हम सजाते हैं, मैं भी तो सजा रही हूँ अपनी पोती के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। कि उन्होंने ऐसे मेरे माँ बाप ने सजाएगा, मेरे दादी दादा ने सजाया होगा, है ना, और मेरे सासुर ने अपने बच्चों के लिए सजाया होगा। मैं तो उनका बहुत आदर करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। चले चाहे बैकुंठ में कहीं भी हो, मेरे बुजुर्ग, मेरे पितर देवता, मैं उनकी बहुत मतलब कदर करती हूँ। और मैं उस अपनी सास ससुर का भी इतनी मतलब शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपना बेटा दिया। उस बेटे की वजह से आज मैं अपनी पोती पे, अपने बच्चों की हूँ। उसने मुझे अपने बेटा सौंपा है कि लो तुम्हारा है। हिम्मत होती है माँ की, है ना। वो मेरे को अपने घर में लाई, मुझे अपना बेटा दिया। मैं कहीं से नहीं लाई उसको, ये सास ने मुझे दिया, वो अपना जिगर का टुकड़ा दिया मुझे, बोला तुम संभालो इसको। ये माँ ही कर सकती है काम ना, और कोई नहीं कर सकता। बहू के लिए किया ना, तो बहू तो अपनी है, बहू अपना पति बना देती, उसके बाद उसको सासू का ठेंगा दिखा देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? तुम कहीं से लाए उसको? कहीं से नहीं लाए ना। एक माँ ने अपने बेटा तेरे को सौंपा, एक बहू को सौंपा, कल तेरा भी बेटा होगा तो भी तो सौंपेगी अपने बहू को। तो सोचना चाहिए इंसान को दोस्तों, मैं ये कहती हूँ सोचना चाहिए इंसान को, हर टाइम सोचना चाहिए। इतना मत बनो, मतलब मत बनो यार, मतलब क्यों बन रहे हो आप लोग? ये दिन तो सभी के आते हैं और आने भी चाहिए, तो सबके आने चाहिए। पर उस दिन याद रखो जिस देवभूमि में आपको आपके माँ बाप ने जन्म दिया, और उस टाइम का टाइम क्या था? बहुत मुश्किल दिन थे उस टाइम के। माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, मतलब कैसे करके मुझे दिन आते थे। कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है दोस्तों, भाई सही में बहुत रोते अकेले में बैठ के। अपने माँ बाप की याद आती है ना, जब मेरे ससुर की भी याद आती है मुझे कि मैंने कभी सासुर को सासुर की तरह नहीं समझा, मैंने माँ बाप की तरह समझा उनको, है ना। क्योंकि बुजुर्ग तो बुजुर्ग होते हैं, अच्छे के लिए बोलते हैं, वो बुरे के लिए कभी कोई नहीं बोलता। और आज पहले मैं रोटी बनानी नहीं आती थी, आज उस सास की वजह से मैं रोटी बनाती हूँ, अच्छी सी गोल गोल रोटी टेढ़ी मेढ़ी बना दी थी। मेरी माँ नहीं थी, मैं 6 साल की थी तब मेरी माँ खत्म हो गई, तो मेरे सास ने मुझे सिखाया, अच्छा सिखाया, गलत थोड़ी सिखाया। और जो उसने मुझे एक क्यारी के डंडे से मारा ना मेरे हाथ में रोटी बनाते टाइम, उस टाइम तो मैं रोई खूब। पर अब याद आती है यार, मेरी सास ने गलत नहीं किया, बहुत अच्छे किया है। मारा है मुझे अच्छे के लिए, अच्छे के लिए मुझे सबक आ गया। इसलिए दोस्तों, अभी जो हमारे उत्तराखंड से 5 सीटें गई
जिनको भी अच्छी बात है, जानी भी चाहिए, पर हम गढ़वाली फरामोश नहीं। ठीक, जो माली इतना करता हम उतने की उसके लिए इतना करते हैं। तो मैंने देखा बहुत लोग ऐसे हैं फरामोश हैं, इतना करने के बाद भी क्या करते लोग, कुछ नहीं, कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। तो मतलब ही मत बनो। और दोस्तों मैं अपनी वीडियो थोड़ा सा यहीं पे गाना गाती हूँ मैं थोड़ा सा, और गढ़वाली गाना है वो, तो 2 लाइन का गाना है। तो ये पोती भी मुझे थोड़ा सा गाने नहीं देती, ऐसे लग जाता है थोड़ा सा, ओ बै वो गाने गाने लगे बै। तभी हम पोती और दादी गाना गाते हैं एक अच्छा सा। और मुझे लगा इसकी मम्मा भी आ गई, खैर कोई बात नहीं, आने दो उसके मम्मा को, थोड़ा काम से गई इसकी मम्मा। और अब मम्मा को देती हूँ मैं इसको, फिर अपना गाना गाती हूँ, है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी देती हूँ मम्मा को, फिर मैं ही ले लेती हूँ। लो मम्मा इसको पकड़ो जरा, एक गाना गाती हूँ मैं फटाफट, पहले पकड़ लो उसके बाद देखते हैं ना। एक गाना थक के आई वैसे तो काम करके आई, तो कह पहले कागज पत्तर संभालो, लो फिर पकड़ो, पहले आप इसको पकड़ो, कोई बात नहीं उनको रहने दे अभी। और मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ा सा। और दोस्तों देखो ये सी कर, वो पकड़ दिया इसने रिमोट, ऐसे छेड़ देना, ये सी कर बहुत ज़्यादा छेड़ती है ये सी कर रिमोट, ये है ना। तो दोस्तों अभी अब मैं गाना गाऊंगी थोड़ा सा, ये पहाड़ी गाना है, तो देखती हूँ। वैसे तो गाने नहीं देती है, कम गाने देती है, और देखती हूँ वैसे, पर गाएगी कुकू, तू भी गाएगी, ये तो गाएगी नहीं वैसे, इसको कहाँ आता है गाना। बोलो हेलो दोस्तों, गाना गाओगे, बोलना मेरे साथ, पहाड़ी गाना गाओगे हैं, तो लो पकड़ो इसको जल्दी जल्दी, पहले जाओ फिर मम्मा के बाद जाओ, जल्दी जाओ, फिर मैं पकड़ लूँगी। अभी थोड़ा सा एक गाना गा लेती हूँ ना मैं, तो इसके बाद फिर आप मेरे को दे देना। जाओ 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 जल्दी जाओ। दोस्तों ऐसे तो गाय कलाकार तो मैं हूँ नहीं, थोड़ा सा ऐसे गा रही हूँ मैं। और कभी कभी शौक चढ़ जाता है मुझे, मैं 3-4 बार तो गा ही लिया, वैसे बताई कहीं में तो हो ही जाता है ना कि देखो मैं पहले बोला मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ, और सच बोलना भी चाहिए ना। चली गई पोती मेरी बाहर, तो मैं थोड़ा सा मतलब गाऊंगी थोड़ा। देखिए आप बताइए मुझे मैंने कैसा गाया गाना, और अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। और मैं कहती हूँ ना मुझे गाय कलाकारों पर गाने का शौक मैं रखती हूँ, तो देखते हूँ कैसा गाती हूँ, आप लोग देखिए। यो बाटो कख जाणो होलू, सुरा सुरा देवी को मंदिरा। यो बाटो कख जाणो होलू, सुरा सुरा देवी को मंदिरा, सुरा देवी को मंदिरा। तेरी गला फूलों की मला, मेरी गला जंजीरा, तेरी गला फूलों की मला, मेरी गला जंजीरा। तेरी मेरी भेंट होली, देवी को मंदिरा, देवी को मंदिरा। तेरी गला फूलों की मला, मेरी गला जंजीरा, तेरी गला फूलों की मला, मेरी गला जंजीरा। तेरी मेरी बेटी होली, देवी को मंदिरा, देवी को मंदिरा, देवी को मंदिरा। हरु भरु घास माता, हरु भरु घास, हरु भरु घास माता, हरु भरु घास। कनु बलू लग दे माता, सुर मंदिरा, सुर मंदिरा। कनु बलू लग दो माता, सुर मंदिरा, सुर मंदिरा। पानी को गजेरा माता, पानी को गजेरा, पानी को गजेरा माता, पानी को गजेरा। अपन भगतों पर माता की नजारा, अपन भगतों पर माता की नजारा। ओयो बाटो कख जाणो होलू, सुरा देवी को मंदिरा, सुरा देवी को मंदिरा। तेरी गला फूलों की माला, मेरी गला जंजीरा, तेरी गला फूलों की माला, मेरी गला जंजीरा। तेरी मेरी बेटी होली, देवी को मंदिरा, तेरी मेरी भेंट होली, देवी को मंदिरा। यो बाटो कख जाणो होलू, सुरा सुरा देवी को मंदिरा, ओ सुरा देवी को मंदिरा।
और दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं उन उत्तराखंड के लोगों को कहना चाहती हूँ कि लोग, जितने भी लोग कहीं भी देश विदेश में, चाहे वो चीन पाकिस्तान कहीं भी बस गए, पर वो छोड़ छाड़ के अपने घर में आइए। ऐसी जगह मत रहिए कि कहीं आप भूल कर रहे होंगे। मैं भी भूल कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं भी भूल कर रही हूँ, क्योंकि उस ज़मीन पे ही जाएंगे, उस देवभूमि पे ही आखिर में जाएंगे हम, और हमने तो, हमारे बच्चे तो जाएंगे। याद रखो, उस ज़मीन को अपनाओ, उस ज़मीन पे जाओ, क्योंकि कल ऐसा ना हो आपके बच्चों के काम वही ज़मीन आए। हम मर जाएंगे, क्या पता आपके बच्चे वहीं ज़मीन पे जाएं बाद में, क्योंकि कहीं से कहीं ना कहीं कुछ होता रहता बाहर। आपको पता ही कहाँ क्या होता है। उत्तराखंड में शांत माहौल है, उस शांत माहौल में जाइए, अपने बच्चों को रखिए। वो ज़मीन आपकी धरोहर है, वो आपकी धरोहर संभालिए। क्यों छोड़ रखी है ऐसे? हैं, आपको तो नहीं चाहिए, कल क्या पता क्या हो। कुछ पता है आप लोगों को आपके साथ क्या हो जाए, आपके बच्चों के साथ क्या हो, कुछ पता है? तो इसलिए अपनी ज़मीन को अपनी धरोहर समझ के रखो, संभालो उसको। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करो ना। क्या पता क्या टाइम कब आ जाए, कुछ पता है? नहीं पता ना। तो फिर उत्तराखंड में इतना शांत माहौल है, इतना अच्छा माहौल है, न लड़ाई, न झगड़ा, न दंगा है, कभी कुछ किसी से कभी मार कूट नहीं होती। ज़मीन के लिए भाई बहन में मार कूट नहीं होती, भाई भाई में मार कूट नहीं होती। तो यार हम तो कभी नहीं, हमने किया ना, हमारे उत्तराखंड में होता है। तो इसलिए बोलती हूँ, अपनी धरोहर, अपने माता पिता की धरोहर को संभालिए, जिन्होंने आपको और आपको जन्म दिया अपने उत्तराखंड, अपनी देवभूमि में। उनकी इज्जत करिए, उनकी लिहाज रखिए, अपने उत्तराखंड में जाइए, अपना उत्तराखंड को संभालिए, अपनी पूरी पूरी संभालिए। वो टूट रही हो, रो रही है, उसको संभालिए। और दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। और ज़्यादा आपको पता ही है, मैं उत्तराखंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालती हूँ, उत्तराखंड को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, कि आज नहीं तो कल तो लोगों को होश आएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन में तो होश आएगा, जब रोज़ लोग वीडियो देखेंगे। अपनी गढ़वाल की तरफ याद तो यार सबको आती है, क्यों नहीं आती है? मुझे तो बहुत याद आती है ना। मैं भी तो कर रही हूँ अपने गढ़वाल के लिए, अपने ज़मीन के लिए। मैं भी अब अपने घर में भाई तो कदम उठाऊंगी मैं भी, जो मुझे देगा नहीं तो उठाना पड़ेगा मुझे। उस देवभूमि की, उस घर की हूँ, उस घर में मैंने उस ससुराल में जन्म लिया है, उस सास ने मुझे अपना पुत्र दिया, अपना बेटा दिया, तो उसके लिए तो मैं लड़ूंगी भाई, अपनी ज़मीन के लिए, है ना। तो सबका हक होता है ये। पर देखो दोस्तों, पहले तो प्यार से होता है सारा काम। जब प्यार से नहीं बोलते हैं ना, पहले सीधी उंगली से घी निकालो, और नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली तो करनी पड़ती है ना। पर अभी तो हमारी सीधी उंगली है, तो जब टेढ़ी उंगली की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे टेढ़ी उंगली तो करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपने पोते पोते के बारे में सोचना है। कल मैं न रहूँ भाई, हमेशा कौन रहता है दुनिया में? कोई नहीं रहता ना। तो देखो मैंने सोचना अपने बच्चों के बारे, अपने बच्चों के बारे में, वो भी सोचेंगे, है ना। हर कोई सोचता है। तो ये दिन हमेशा नहीं रहता कि इंसान हमेशा यहीं रहे, है ना। कि हर माँ बाप को सोचना चाहिए। लोगों मेरा यही मैं गढ़वालियों कह रही हूँ कि सोचो, अपने पीढ़ी के बारे में सोचो, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो, कि कल हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों के बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए सोचो, अपने पहाड़ में जाओ, पर उत्तराखंड को संभालो। आखिर में उत्तराखंड का ही काम आएगा, एक दिन उत्तराखंड काम आएगा, चाहे मैं यहाँ रहूँ न रहूँ, पर एक दिन जाना ही पड़ेगा संसार छोड़ के। पर उत्तराखंड हम लोगों का काम आएगा, हमारे बच्चों का काम आएगा, हमारे बच्चों के काम आएगा, उनके बच्चों के बच्चों का काम आएगा। तो उत्तराखंड हमारी धरोहर है, उसको संभाल के रखिए दोस्तों। तो मैं अपनी वीडियो ही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और मैं उस देवभूमि की हूँ जहाँ सारे लोग कितना सुंदर है। आइए उत्तराखंड के दर्शन करिए आप, और उत्तराखंड 4 धाम के दर्शन करिए। और फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।